बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और पिछला हफ्ता आपका अच्छा ट्रेडिंग में गुजरा होगा। बड़ी ही बेहतरीन किस्म की मूवमेंट मार्केट ने पिछले हफ्ते में की है। और जो हमारे साथ सिग्नल ग्रुप में दोस्त कैश हैं उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट किया है। और इस वक्त आपके स्क्रीन पर सामने हमारे रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। आज हम बात करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर कि मार्केट जो है इस वक्त क्या मूव करना चाह रही है, क्या मूव कर रही है, कहाँ तक जाएगी। पहले भी कुछ वीडियोस में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट 2500 तक या उसके बाद 2570 तक के एरियाज में जाने की कैपेसिटी रखती है। इस साल इवन ये भी फोरकास्ट रही थी कि मार्केट जो है वो $3000 तक भी जाने की चांसेस में है कि ये वहां तक जा सकती है। लेकिन कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, इसके बारे में अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। जब टाइम आएगा उस वक्त देखेंगे कि क्या होगा। और दूसरा मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और जिन्होंने बैच 25 ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 28 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। लिमिटेड स्लॉट्स होंगी, सिर्फ 15, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और इस बार जो है जो हमारा RSI का कोर्स है वो भी इनकमिंग में ऐड किया गया है। और भी इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिसमें स्पेशली ये है कि हैंड होल्डिंग के लिए हम एक्टिव स्टूडेंट्स में भी ऐड करेंगे, वो बच्चे जो काम करने वाले होते हैं, हमारे साथ काम करते रहते हैं। बाकी इस चीज को थोड़ा सा आप गौर करें। ये ये क्या है। पिछले दिनों हमने देखा कि मार्केट इतना ड्रॉप हुई है कि बावजूद वो वापस भी गेन हो गई। तो ये किस तरीके से एक ट्रेडर सोचता है और किस तरीके से एक स्मार्ट प्लेयर सोचता है कि मैं आपको कैसे ट्रैप करूं। जब आप अपने सेटअप को प्लान करते हैं, अपने सेटअप को बनाते हैं, अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आप बैठ के ट्रेड करने वाले हैं जी मैं कैसे ट्रेड करूं, मुझे मार्केट कहाँ ट्रैप करेगी, मैं इसको कहाँ ट्रैप करूं। इस तरह की सोच में आने से पहले ना एक चीज, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एज ए ट्रेडर सोचना है, ठीक है, कि हम क्या करें, हम किस तरीके से बचेंगे। वो सब कुछ करने के बाद फिर आपने एज ए स्मार्ट प्लेयर बन के भी सोचना है कि अगर मैं एज ए स्मार्ट प्लेयर होता तो जो मेरे सामने रिटेल ट्रेडर बैठा है वो जो ट्रेड कर रहा है मैं उसको कैसे ट्रैप करूंगा, उसकी ट्रेड्स को मैं कैसे काउंटर करूंगा, उसको मैं कैसे फंसाऊंगा, उसका लॉस मैं कैसे करवाऊंगा, तब जाके मैं स्मार्ट प्लेयर प्रॉफिट में आऊंगा। उस चीज को भी हमने देखना है कि यार ये किस तरीके से पॉसिबल होगा। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखा भी हुआ है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि मार्केट में जो है वो इतनी बड़ी एक मूव आ गई है, अब इसके बाद पॉसिबल नहीं है कि मार्केट जो है और ऊपर जाए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो है वो इस तरीके से ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आ गया, फिर हाई बना दिया, फिर नीचे आ गया, वो यही कंसोलिडेट कर रहा है, यहीं फिर रहा है। वो अपने इस हाई पॉइंट के ऊपर फिर रहा है। ठीक है। और यहाँ से वो और ऊपर निकलना नहीं चाह रहा, ना वो यहाँ से नीचे ब्रेक करना चाह रहा है। इस सूरत में क्या हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये एरिया अपना बहुत अच्छा एक पॉइंट बन चुका है, यहाँ से मार्केट नए हाई की तरफ नहीं जा सकती, ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है। जबकि ये मार्केट के इस तरह के पंगे होते हैं कि वो इस तरह जाएगी वापस टैप करके एक सडन मूव। अक्सर हम देखते हैं ना कि ये जो मूव नीचे आ रही है ये वाली, ये किस तरीके से आती है। यहाँ पे देखें, ये जो इस तरीके की मूव बनी हुई है ये बड़े टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम में ये मूव ऐसे करके ऊपर जाएगी और फिर ऐसे करके नीचे आएगी। ठीक है। इस तरीके से ये मूव कर रही है। और हम यहाँ चार्ट में इस तरीके से इसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब ये नीचे एकदम जो ड्रॉप सीन आना है जो कि इस तरीके से आना चाहिए था, ये इस पॉइंट का, वो सडनली नीचे आया, उसने सब कुछ ब्रेक किया, हमने कहा बस भाई अब तो मार्केट गई नीचे और ये और नीचे चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आके वो हमें ट्रैप करते हैं। जैसे हमने मंडे को भी देखा कि जिसको ट्रेडर्स ब्लैक मंडे 2.0 कह रहे हैं, ठीक है, उस सूरत हाल में भी कुछ जो एनालिस्ट थे वो एक चीज बता रहे थे जो बहुत समझने वाली बात है कि ये जो मूवमेंट आई थी ये एक हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट की मूव थी। और वही हुआ, मार्केट नीचे आई, उसने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट की, सबको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद वो सडनली ऐसा निकली कि उसने एक नया हाई क्रिएट कर दिया। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ये वो होती है कि यहाँ पर अवेलेबल सारे सेलर्स जो होते हैं, जिनको निकालना है उनको भी निकाल दिया, छोटे बायर जिनको फंसाना है उनको भी फंसा दिया, उनके भी एसएल लेके, और उसके बाद मार्केट एकदम ऐसे फ्लाई करती है कि जहां उसके पास रुकने का कोई चांस नहीं होता। कुछ भी नहीं शो कर रहा था कि वो कैसे रुकेगा। तो इस तरह के इवेंट्स में, इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए कि हम कैसे ट्रेड करें। अब जहां तक बात आती है आगे, कि आगे हमारे पास कोई लेवल्स तो इस तरह के नहीं है, कोई मार्केट वहां पहुंची तो नहीं है, हम कैसे ट्रेड करें। साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, चलो वो एक तो गुजर गया।
दूसरा 2600 पे पड़ा है। ठीक है, उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि वहां तक मार्केट जाएगी तो क्या करती है। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट जहाँ पे रही है इस वक्त क्या कर रहा है, इस वक्त अब हम क्या प्लान करें। यहाँ हमें एक खाली स्क्रीन नजर आ रही है, हाई टाइम फ्रेम में आ गए हम, तो आगे हम इसको कैसे प्लान करें। सबसे पहले हम फंडामेंटल थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या है। मेंबर्स की स्पीच है थोड़ी सी, और यूएस में ऐसा कुछ खास इवेंट नहीं है, थर्सडे आ गया, या थर्सडे को फ्लैश सर्विसेज है, और ये जो एक इवेंट शुरू हो रहा है, जैक्सन हॉल सिंपोजियम, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सी कंट्रीज के सेंट्रल बैंकर और इन्वेस्टर्स और बहुत से इनके बड़े बड़े इदारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अपनी पॉलिसीज जो है वो नेक्स्ट 6 महीने 8 महीने के लिए बताते हैं, डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसी ड्यूरेशन में डिफरेंट सेंट्रल बैंकर्स की, जो यूरोप के हैं, बर्तानिया के हैं, कनाडा के, इधर उधर डिफरेंट कंट्रीज के, वो अपनी अपनी स्पीच भी देते रहते हैं। इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं होती, जस्ट स्पीचेज आती हैं, हमें पता लगता है जी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। इससे हमें सिर्फ ये मिलेगा कि अगर पॉवल की स्पीच है तो वो आके अपना क्या बयान देता है। मंडे वाले दिन जो काम हुआ उस दिन बहुत से लोग कह रहे थे कि इमरजेंसी रेट कट करना चाहिए, इमरजेंसी रेट कट करना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी वेट कर रहा है। ठीक है, उसने कहा था कि मैं इस महीने की जो फेड की मीटिंग होगी ना, उसके अंदर बताऊंगा कि हमने कट करना है या नहीं करना, और वो है वेडनेसडे 21 अगस्त को। ठीक है, मीटिंग इनकी, ये मीटिंग है। इसके बाद जो है ये अपना बताएंगे कि उन्होंने रेट कट करना है, यानी इसके 15 डेज के बाद वो आता है मीटिंग के। जैक्सन होल सिंपोजियम में इसकी एक अलग स्पीच भी होगी। यहाँ पर जो कमेंशन है 7 बजे है। इसमें अगर वो अपनी इकोनॉमी के हवाले से कुछ चीज हिंट बताता है कि रेट कट करने की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा या क्या करना है, तो उस सूरत हाल में, और या जो भी और बड़े बड़े लोग वहां बैठ के बातें करते हैं, जो स्पीचेस देते हैं मीडिया वालों को, उनकी बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है, उनकी बातों पर डिपेंड करता है। तो ये जब वो चीज सामने आएगी तब हमें पता लगेगा कि क्या मूवमेंट हो सकती है मजीद। अभी के लिए जो एक चीज नजर आ रही है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर निकलता जा रहा है, सीपीआई का डाटा था, वो हमें नजर आ गया कि वो ड्रॉप होता ही आ रहा है, ड्रॉप होता ही आ रहा है, जिसकी वजह से हमें गोल्ड के अंदर जो है बाइंग अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये चीज तो फिलहाल चलती रहेगी। अभी एक सीपीआई का डाटा और पड़ा है, अगर इन केस नेक्स्ट आने वाला सीपीआई नेगेटिव में आ जाता है, तो ये बात तकरीबन आप यूं कहें कि 90% तक श्योर हो जाती है कि सितंबर में रेट कट करना बनता है। वो 25 पॉइंट्स कट करे, वो 15 पॉइंट्स कट करे, वो 50 पॉइंट कट करे, एक कट उसका तकरीबन बन जाएगा, अगर सीपीआई नेक्स्ट आने वाला नेगेटिव आता है तो, क्योंकि उसके बाद ही इनकी एफओएमसी आनी है, तो हमें तब पता लगेगा। तो उस सेंटिमेंट के ऊपर भी मार्केट इस वक्त मूव कर रही है अनएक्सपेक्टेडली। ये एक दिन में अच्छा खासा मूव कर देते जब कोई भी खास डाटा ना हो। अब देखो, एक पूरा वीक इसने 28 से 2508 तक लगा दिया है। ऊपर यहाँ पर हमारे पास कुछ लेवल्स तो पड़े हैं जहाँ पे हमने ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कब पहुंचेगी। तो फंडामेंटल डाटा तो चलता रहेगा, वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। हम इसके साथ साथ अपने टेक्निकल को नहीं छोड़ें, उसके ऊपर हमने प्रॉपर देखना है कि हमारे पास इस सारे सिनेरियो में मार्केट डिफरेंट एंगल्स में मूव कर सकती है, सेल बाय दोनों साइड पे। अभी भी मार्केट जितना भी ऊपर चली गई है, जितना भी ऊपर चली गई है, ठीक है, हमने यहाँ से सेल भी किया, हमने बाय भी किया, हमने दोनों काम किए। ठीक है, तो इस ये हमें एक बेनिफिट मिलता है टेक्निकल एनालिसिस के साथ। फंडामेंटल से हमें ये तो पता लगता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन वो जब भी ऊपर जाता है तो उसके पास कोई ना कोई ऐसा ब्रीदिंग फेस आता है कि जब वो रिट्रेसमेंट थोड़ी सी करता है, वो हमें नहीं पता कि वो कब आएगा। ठीक है, लेकिन आता जरूर है, और वो कितनी रिट्रेसमेंट का आता है ये भी नहीं पता होता, लेकिन आ जरूर जाता है। तो उसके लिए हमें अपनी तैयारियां करके रखनी होती हैं, अपने टेक्निकल को मजबूत करना होता है कि हम कब, क्यों ऊपर जाएगी तो सेल की ट्रेड करेंगे, नीचे आएगी तो क्यों बाई की ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम अपने उस टेक्निकल के हिसाब से आके वीकली में देखते हैं, तो हमारे पास जो बाइंग इस वक्त अवेलेबल बनती है वो ये एरिया बनता है 2363 से, ये एरिया। और इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास जो एक एरिया बनता है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ये पॉइंट। इन दोनों के बाद हम दिल्ली में आके देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा फ्रेश एरिया पड़ता है, उसको हम थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं। एक आते हैं, अब देखो इसी के अंदर से हमारे पास ये एरिया निकल आया। कुछ चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा जो हम फ्रेश के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताऊंगा कि फील्ड को भी आपने कैसे मॉनिटर करना है इसके साथ। और मेरे पास एरिया बनता है ये वाला फ्रेश, ये दिल्ली में नियरेस्ट है। ठीक है, इसके बाद नीचे दिल्ली में आके मैं देखता हूँ तो इस रेंज के अंदर मेरे पास ऑलमोस्ट ये एक फ्रेश पड़ा है।
और इधर हमारे पास फ्रेश एरिया इस एरिया में भी निकलेगा, यहाँ सेल्फ हेल के साथ भी एक एरिया हमारे पास निकलेगा, ये वाला। तो हम ये मिड वाला ये ले लेते हैं। ए बी और आई थिंक सी भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, डेली में जाके आप लोग इस चीज़ का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके, जो बेस्ट 24 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इस एरिया का अभी से, यहाँ पे रोक के, और मुझे बताएंगे ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा मजीद मार्केट को। ये तो हो गया हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी। सेल की हमारे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल। जो मेरे पास सेल का एक लेवल निकलता है, जिसको आप साइकोलॉजिकल लेवल भी कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं, वो 25-23 भी निकलता है, 25-46 भी, ऊपर जाकर वो 26-17 का एरिया भी बनता है। इस सारे सिनेरियो में आके हम अब इसको ऑब्जर्व करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। H4 के अंदर, H4 में मेरे पास कौन कौन सा एरिया आता है। सबसे पहले जो बाइंग बनती है, अब सिर्फ हम H4 को ही ऑब्जर्व करते हैं, हम M15 में भी नहीं जाते। H4 में क्योंकि ये फर्स्ट एरिया, तो ये हारिस कहलाएगा हमेशा की, ये याद रहे। फ्रेश के अंदर हम आते हैं तो ठीक है। नीचे हमारे पास H4 में ये एरिया बनता है, उसी डेली में से जो निकला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये डेली में से H4 ये बनता है, ठीक है। तो आप सिंपल जस्ट जाके H4 देखें तो हमारे पास ये एरिया आई थिंक ये टेस्टेड है, और ये एरिया हमारे पास फ्रेश होगा। इसको आप मार्क कर लेंगे। जब मार्केट यहाँ पहुंचेगी तो हम इसको भी ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर कैसा बिहेवियर वो देती है। खैर अभी आगे हमारे पास काफी दिन है, हम डेली एनालिसिस के भी जो वीडियोस हैं जिसमें डेली वाले सिग्नल्स भी शेयर किए जाते हैं वो भी आपको देंगे, उसमें भी काफी एरियाज मेंशन होंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं मजीद प्रिसाइज करके। अब यहाँ पर आप लोगों को जिस तरह मैंने कहा था फील्ड को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया कहलाएगा ये वाला हमारे पास, कि ये सेल फील्ड लास्ट एरिया यही है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट कुछ टाइम रुकी और ऊपर ब्रेक कर गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के मार्केट वापस है, इस एरिया पर कोई कंफर्मेशन दे और यहाँ से हम बाइंग की मजीद ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम फ्रेश का वेट करेंगे, वो हमारे पास इस जगह पे है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको आप लोग ऑब्जर्व करेंगे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फील्ड पे काम करना है। हम आते हैं M15 के अंदर। अब M15 में यहाँ पर बहुत से बाय बन रहे हैं, हमने हर पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है, देखे ना किस तरीके से गई है, कोई स्विंग्स प्रॉपर नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस सूरत हाल में हमें वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे कहीं आए, हम तब बाइंग की कोई ट्रेड कैप्चर करें। अभी M15 के अंदर जो H4 से निकलता है बाय, वो है ये वाला हमारे पास एक, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास जस्ट सिंपल कोई बाय अगर हम देखते हैं तो फ्रेश, ये वाला फ्रेश बाय है, ठीक है। अब इसकी एक जो इम्पोर्टेंस है इस वाले जोन 69-64 पे जो ये पड़ा है हमारे पास, इसकी इम्पोर्टेंस हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपके पास ये एरिया यहाँ से भी निकलता है, इनगल्फिंग सेल्फ हेल के साथ आपके पास बी का एरिया अवेलेबल है, हम कंफर्मेशन के साथ भी ट्रेड करते हैं। इसको मैं यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बी का जोन भी बन गया। अब यहाँ मार्केट आती है, हम दो काम किया करते हैं कि मार्केट जैसे ही इधर से निकल के यहाँ आती है, हम एक ट्रेड डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम 30-60-70 पिप्स पे क्लोज कर देंगे। और दूसरी ट्रेड हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करें, कंफर्मेशन एबीसी लेने के बाद हम यहाँ से कम 70-80-100 पिप्स की ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर हमें इस जोन से या इस जोन से एक 100 पिप्स की ट्रेड मिल जाती है, और उस ड्यूरेशन में अगर हम अपनी एक ट्रेड बचा लेते हैं ब्रेक इवन करके, तो उस ट्रेड को आप इस हाई के ब्रेक होने तक का भी वेट कर सकते हैं कि ये हाई ब्रेक हो और इससे भी आगे का प्रॉफिट मैं क्लेम कर सकूं। अभी तक के लिए एक एरिया ये बनता है, दूसरा ये बनता है, तीसरा हम आते हैं तो हमारे पास देखो H4 बहुत नीचे था, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर मार्केट कोई स्टे करे, हमें कोई ट्रेड दे सके, वो हमने ऑब्जर्व करना है। इसके अंदर मैं आके देखता हूँ तो ये तो इनगल्फिंग बाय देखो ये वीक के साथ टेस्ट हो गया, ये इनगल्फिंग बाय भी टेस्टेड है, यहाँ पे 2 दफा टेस्ट हो चुका है। मेरे पास यहाँ इस एरिया में तो कुछ नहीं है। अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे आके देखता हूँ तो कोई फ्रेश मिल जाए, ये यहाँ से टेस्टेड है, ये मुझे एक मिलता है, ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि हम स्विंग्स के जो डाउन्स है ना, बॉटम्स है, हम वहां से अपना एरिया जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है कि हम उसको कैप्चर करें। ये हमारे पास एक एरिया बनता है। ये कुछ एरियाज हैं जिनको हमने अगले 2-3 दिन में ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर मार्केट आए, हमें कोई ट्रेड मिले, हम उसको कैप्चर कर सकें। अब मैं एक बार इनको टिप करके अभी आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, आप यहाँ से वैल्यूज देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, और इनको आप अपने चार्ट पर भी
लगा सकते हैं। और आपको ये भी मैंने साथ साथ एक चीज़ बताई थी कि अगर आप इस वाले एरिया पे आते हैं, इसको सेटिंग में जाके और विजिबिलिटी में जाकर अगर आपने सिर्फ 15 मिनट्स की कैंडल देखनी है, कि अगर आप 15 मिनट के चार्ट में हैं, तो आपको ये एरिया नजर आए, ये जोन बनाया हुआ बॉक्स नजर आए, अदरवाइज नजर ना आए, तो आप यहाँ पे इस चीज को भी चेंज कर सकते हैं। ये मिनट्स तो सिर्फ टिक रहे, बाकी ये सारे आपने हटा देने हैं इस तरीके से करके इसके। और ये आपको सिर्फ 15 मिनट में नजर आना चाहिए। ओके, हमने इसको 15 मिनट कर दिया। अब ये वाला बॉक्स आपको जस्ट 15 मिनट में नजर आएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट्स में हम जाएंगे तो हमारे पास ये वाला बॉक्स देखें शो नहीं होगा। 15 मिनट में आएंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ यार, ये एरिया मैंने 15 मिनट के लिए बनाया हुआ है, ये 15 मिनट्स का जोन है। इस तरीके से भी आप अपने इसको आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं। और सिग्नल्स वालों के लिए मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम किस तरीके से ट्रेड करें, हम कैसे करें। अब जैसे ये मेरे पास बाइंग का एरिया है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मार्केट आई तो मुझे कोई बता दे। अब कोई बताने वाला है नहीं, किसी को इतनी समझ है नहीं, वो कैसे मुझे जो पता लगेगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ, ये एक प्लस का साइन है, इसको मैं यहाँ पे ना बिल्कुल या जोन के ऊपर या जोन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आके टैप करता हूँ। ये आ जाएगा एड अलर्ट ऑन XAU USD 2474 पे। जैसे मैंने इसको ऐड किया, ये अलर्ट यहाँ पर ऐड। अब जब भी मार्केट आके इसको क्रॉस करेगी, तो मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर और मेरे मोबाइल में भी, क्योंकि यही अकाउंट मेरा लॉगिन है, तो वहां पर भी नोटिफिकेशन आएगा, रिंग होगी बाकायदा। जिस तरह मैसेज आते हैं, कोई और चीज आता है, उससे भी एक हाई वॉल्यूम में ये टैप करेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि मार्केट अब मेरे ट्रेड करने के जोन में आ गई है, मैं आके अपने सिस्टम पे तैयारी करके बैठ जाऊँ। इस तरीके से हम अपने आप को अलर्ट भी लगा सकते हैं। फ्री वर्जन पे भी ये 4 5 6 अलर्ट लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है, देखना है। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ हमारी ये चीज़ें चलती रहेंगी, और हम इस पर मजीद भी चीज़ें देखते रहेंगे कि हमने काम आगे को कैसे करना है। सिंपल सा तरीका है H4 into M15 का, इसको फॉलो कर लें, यही बहुत है आप लोगों के लिए। ठीक है, साथ में आप फील्ड को अटैच करना चाहें वो भी ठीक है। बाकी हमारी अभी 24 की क्लास रहती है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और उसमें बहुत सी चीज़ें हम रिवाइज भी करेंगे, और नया जो भी हमारे पास कंटेंट रह गया वो भी सीखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।